जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। जिसके शरीर में हनुमान जी की शक्ति का वास होता है उन्हें इस प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उन्हें ये संकेत नहीं मिलते हैं तो शायद ये उन्हें पता ही नहीं लगता कि हमारे शरीर में बाबा की शक्ति, बाबा की तरंगे आ चुकी है। ऐसा कौन सी एनर्जी हमें बाबा से मिलाती है, ऐसी कौन सी जो संकेत है वो जिससे हम ये पहचान सके कि हमारे शरीर में हनुमान जी की शक्ति का वास है, हनुमान जी की कृपा है। देखिए, हनुमान जी इस धरती के जागृत रूप के देवता है और जो लोग कलयुग में हनुमान जी की निरंतर भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उन्हें तो शक्ति प्राप्त होती ही होती है। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मेरी वीडियो के एंड तक आप बने रहोगे कि आपके शरीर में वाकई में हनुमान जी की शक्ति आ रही है या नहीं आ रही है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको, हनुमान जी के भगत हो आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 15-20 लोगों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी ये जान सके और उनके अंत की भक्ति और भी ज़्यादा उमड़ कर बाबा की और भक्ति करने का प्रयास करें। चलिए देखिए क्या होता है। हनुमान जी के भगत जिनके अंतर मन में हनुमान जी का वास होता है और उनके शरीर पर इस प्रकार के कुछ संकेत महसूस होते हैं। जब वो पूजा करते हैं, पूजा करते करते उन्हें अपने अंदर ये महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा एक एनर्जी सी महसूस हो रही है। जैसे कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते एक ऊर्जा सी आपको अंदर से महसूस होती है कि कोई ऊर्जा आपके शरीर पर आ रही है। वो ऊर्जा राम 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 इस प्रकार के अंदर से आवाज़ें निकल रही है। ये जो है ना, आपके शरीर में हनुमान जी के तत्व छुपा हुआ है। निरंतर जो आप पूजा कर रहे हो, क्या पता आप हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ कर रहे हो, क्या पता आप हम हनुमते मंत्र का जाप कर रहे हो या हनुमान जी का कोई शाबर मंत्र कर रहे हो। अगर कोई भी आप अगर पूजा पाठ अपने इष्ट आराध्य की सेवा करते हो, उनकी शक्ति का वास हमारे शरीर में उत्पन्न होता ही होता है। पहले इस प्रकार के संकेत आपको महसूस होंगे। दूसरे संकेत ऐसे महसूस होंगे कि आपके अंदर में राम नाम की भक्ति जो है बहुत ज़्यादा उमड़ रही है। मान लीजिए मंत्र जाप करते हो या कुछ भी करते हो, हर बात में आप बोलते हो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मतलब हर बात में आपके अंदर से आवाज़ उमड़ती है राम नाम की। ये संकेत कौन सी है, किस प्रकार के ये संकेत है? ये हनुमान जी की शक्ति के ही संकेत है। आपके शरीर पे जो शक्ति आ रही है वह बाबा की है और शरीर में तरंगे ही आती हैं। देखिए, हम तो सरल है, ना बाबा आपका भेद जानते हैं, ना आपकी पूजा करने की विधि जानते हैं, ना हमें ये पता कि आपकी पूजा किस प्रकार से की जाती है। अज्ञानतावश, भूलवश हम ये प्रयास तो करते हैं प्रभु आपको रिझाने का। अगर लेकिन हम इंसान, अगर हमारे द्वारा कोई त्रुटि हुई होती है या कोई त्रुटि हो जाती है तो हमें क्षमापान करना, हमें क्षमापान करना। इस प्रकार की प्रार्थना करके जब आप हनुमान जी के आगे बैठते हो तो आपको अपने आप ही, अगर आप हनुमान जी की कलयुग में भक्ति कर रहे हो और करते करते आपको काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो चुका है, तो ये बात आप पक्का समझ लीजिए कि आपके शरीर में हनुमान जी की शक्ति का वास है। तभी आप उनके नाम की भक्ति कर रहे हो। अगर आपको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, लगातार आप उनके नाम का सिमरन करते हो, और कई भक्तों के साथ तो ये भी देखा जाता है कि उनके मन में हनुमान जी के प्रति ये रहता है कि जब भी मंगलवार का उनका नित्य नियम है कि वो मंगलवार और शनिवार बाबा के मंदिर में जा कर के बाबा को भोग जरूर अर्पण करते हैं। वो सरल रूप की भक्ति होगी, उन्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, लेकिन वो
बाबा के मंदिर में निरंतर जाते हैं। शाम को कई भगत ऐसे भी है जो शाम को संध्याकालीन अपने व्यापार को जो है उस वक्त भेड़ कर आते हैं, उसके बाद बाबा के मंदिर में होते हुए आते हैं। और ये प्रक्रिया कोई एक समय से नहीं, काफ़ी वर्षों से उनके साथ हो रही है। तो उनके शरीर में भी बाबा की तरंगों का वास है, तभी जा कर के उनके शरीर में, और फिर जिसके शरीर में बाबा की तरंगों का वास होता है उन्हें एनर्जी प्राप्त होती है, चाहे किसी भी रूप में प्राप्त हो जाए, चाहे कैसे भी प्राप्त हो जाए। कहते हैं कि पवन पुत्र तुम पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। हनुमान जी वायुदेव के पुत्र हैं और उनके समान ही उनका बल है। और अगर हम हनुमान जी की पूजा याचना तपस्या करते हैं तो हर प्रकार की दिशाओं से हमारी रक्षा होती है। अचानक आपके साथ कुछ ऐसी त्रुटि होने वाली होती है और आप अचानक ही उस चीज़ से बच जाते हो। ये बात याद रखना कि जिस इष्ट की आप भक्ति कर रहे हो वो वह आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपके अंग संग आपके साथ है, आपकी रक्षा जरूर कर रहे हैं। वो किसी भी कार्य में आकर के आपकी रक्षा करते हैं और हर प्रकार की नकारात्मकता अगर आपके नज़दीक लगने की कोशिश करती है तो लग नहीं पाती है। जो कलयुग में हनुमान जी की भक्ति करते हैं, लगातार करते हैं, तंत्र उनके ऊपर पनपता नहीं है। अब कई भक्तों के मन में ये संदेह भी रहता है कि हमारे ऊपर तंत्र फिर भी हो गया है। तंत्र आपके ऊपर नहीं, आपके परिवार के ऊपर करने का प्रयास किसी ने किया होगा। तो अगर आप निरंतर हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो तो तंत्र आपके ऊपर पनपेगा नहीं। आज नहीं तो कल हमें अगर तंत्र के बारे में पता भी लग रहा है तो ये भी हनुमान जी की कृपा है, ये भी हनुमान जी की शक्ति का वास है आपके घर में, आपके शरीर में, जिसके कारण आप हर बात को समझ जाते हो। घर के अंदर अगर कोई कहीं से कुछ नेगेटिविटी होने वाली होती है या कुछ अनहोनी होने वाली होती है तो आपको ज्ञात होने लग जाता है, आपको अपने आप महसूस होने लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है या कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, या आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, या आपकी पत्नी या आपका पति बात नहीं मान रहा है, घर का कोई सदस्य आपकी बात नहीं मान रहा है। आप कह रहे हैं कि भाई मेरे दिल में तो ये बात आ रही है, ये गलत है। अगर ये गलत है, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस ज़रूर है जो घर के अंदर इस प्रकार का कार्य हो रहा है। तो अगर ऐसी बातें आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो कुछ ना कुछ तो है, और कोई ना कोई नेगेटिविटी एनर्जी जो आपके ऊपर प्रयास कर रहा है करने की, और आप उसको भाप रहे हो, आप उसको समझ रहे हो। आपके शरीर पर बाबा की तरंगों का वास है जिसके कारण आप समझ पा रहे हो, नहीं तो ऐसा हर आदमी कोई नहीं समझ पाता। कई बार आपके साथ ये भी हो रहा होता है कि आपकी कुछ बातें जो है वो बिल्कुल ही सत्य होती है। आप कई बार सोचते हो कि यार पता नहीं अचानक मेरी हर बातें सत्य निकलती है, ऐसा क्यों हो रहा है। निरंतर करी हुई भक्ति का प्रयास, निरंतर किया हुआ प्रयास आपको शक्ति प्रदान करवाता है, कृपा प्रदान करवाता है। जब आप निरंतर हनुमान जी की भक्ति करते हो, निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते हो और निरंतर उनके नाम का गुणगान करते हो। कई भक्त तो ऐसे हैं कि हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, लगातार सुंदरकांड का पाठ करते हैं और लगातार बाबा के नाम का गुणगान करते हैं। उनको भी वो शक्ति प्राप्त होती है, उनको भी वो कृपा प्राप्त होती है। ये नहीं है कि उनको कृपा प्राप्त नहीं होती, लगातार वो जब पाठ कर रहे होते हैं ना तो उनके शरीर पर एक तरंग बन जाती है, एक शक्ति बन जाती है। उनको बाबा की वीर प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें बाबा के दूत प्राप्त हो जाते हैं जो लगातार हनुमान जी की भक्ति में लगे रहते हैं। लगातार रोज वो भक्ति करते हैं तो बाबा की शक्तियाँ उनके साथ चलती है, उनके अंग रक्षक बनकर चलती है। आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो। जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं उनके शरीर पे अलग अलग प्रकार की अनुभूतियाँ होती है, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं पूजा के दौरान, मन करता है और हवन करने का भी मन करता है। मन में प्रयास आता है कि जिस दिन आप हनुमान जी के मन में नहीं जाते ना, उस दिन आपके अंदर खालीपन आपको महसूस होगा। आपको ये लगेगा पता नहीं मैंने जिस दिन आप, या एक आधा दिन भी आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी हनुमान जी की भक्ति छूट रही होती है तो आपके मन में ये रहता है कि पता नहीं मेरे अंदर कुछ खालीपन महसूस हो रहा है। वो खालीपन क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर के जो तार है बाबा के वीर बजरंग बली से जुड़ चुके हैं। और अगर आप हनुमान जी के
भगत हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।